हेलो जी, गुड मॉर्निंग। बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका फेवरेट मैथ्स एडुकेटर मनोज चौहान और हम सॉल्व कर रहे हैं जेईई एडवांस के सवाल। तो स्टार्ट करते हैं। ये 2014 का सवाल है, पेपर वन, फोर्थ क्वेश्चन है और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक्स वाई जेड बी थ्री वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड √2 एंड द एंगल बिटवीन ईच पेयर ऑफ देम इज 60। ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई क्रॉस जेड। बी इज अ नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर टू वाई एंड जेड क्रॉस एक्स। देन बी दे रखा है अपने को बी डॉट जेड इंटू जेड माइनस एक्स। ये दे रखा है ए डॉट वाई इंटू वाई माइनस। ये सब लीनियर कॉम्बिनेशन रखे हैं बेसिकली वाई और जेड के। तो स्टार्ट करते हैं भाई। जैसे ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर टू, तो बच्चों जो अगर दे रखा है ए नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई क्रॉस जेड, तो अपन इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके अपन निकाल सकते हैं कि ए वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा लेमडा इंटू एक्स का क्रॉस विद वाई क्रॉस जेड है। सिमिलरली अपन इस तरह से बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। बी हो जाएगा म्यू टाइम्स आपका परपेंडिकुलर टू वाई क्रॉस जेड क्रॉस एक्स। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। चलिए, तो ये तो बहुत बेसिक स्टेप था। अपन आगे बढ़ते हैं, वीटीपी से लिखते हैं ए वेक्टर को। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या कहता है कि जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा वाई और जेड का, और एक्स का डॉट विद जेड, ये प्लस के साथ आएगा, एक्स डॉट जेड इंटू प्लस के साथ आएगा इंटू वाई माइनस एक्स डॉट वाई। आई होप आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा, एक्स डॉट वाई इंटू जेड है ना ये। तो इसने बोला है सबका मैग्नीट्यूड √2 है, एंगल 60 है, तो √2 इंटू कॉस 60 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आ रहा है लेमडा इंटू वाई माइनस, बड़े प्यार से आ रहा है। ठीक है, और इस तरह से बी वेक्टर आ गया आपका y डॉट जेड है ना, y डॉट एक्स कितना जाएगा 1, यानी कि z माइनस y डॉट जेड कितना जाएगा अगेन 1, एक्स है जेड माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत सिंपल ही था। ये देखते हैं कहीं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या। कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अभी तक हमने कोई गलती भी नहीं करी है। तो कुछ ख्याल आता है, जैसे ये वाली जो चीज़ है इसको देख करके कि ए डॉट वाई, तो अपन दोनों साइड डॉट विद ए या डॉट विद वाई ट्राई करें। डॉट विद वाई ट्राई करते हैं इक्वेशन के अंदर, दोनों साइड डॉट विद वाई लिया, डॉट विद वाई कितना जाएगा, लेफ्ट साइड आएगा ए डॉट वाई इज इक्वल टू लेमडा इंटू वाई डॉट वाई माइनस वाई डॉट जेड आएगा। भाई लेमडा इंटू वाई डॉट वाई कितना जाएगा 2 माइनस 1, ये आ गया लेमडा। लेमडा इंटू ए डॉट वाई, लेमडा का वैल्यू ए डॉट वाई है यहाँ पर, ए डॉट वाई इंटू वाई माइनस जेड। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अपन थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई वाई माइनस जेड, चलो इस पर आते हैं अपन। ठीक है, और अपन पहले एक बार बी देख लेते हैं, बी वेक्टर। इसके साथ दोनों साइड डॉट ले सकते हैं अपन, बी डॉट जेड, तो दोनों साइड डॉट विद बी ले, जेड जेड ले लेते हैं, डॉट विद जेड ले लिए। तो लेफ्ट साइड आएगा बी डॉट जेड, बी डॉट जेड इज इक्वल टू जेड डॉट जेड कितना जाएगा 2, और एक्स डॉट जेड कितना जाएगा, ये म्यू आ गया, यानी कि यहाँ पर आएगा बी डॉट जेड इंटू जेड माइनस बी डॉट जेड इंटू, ये भी सही है। आपका ए और बी ऑप्शन करेक्ट है। एक बार अपन दोनों के साथ डॉट ले लेंगे, ए डॉट बी दे रखा है, दोनों का डॉट लिया। ए डॉट वाई इंटू बी डॉट जेड आएगा ही आएगा, स्केलर नंबर है, मल्टीप्लाई होंगे। बाकी बेसिकली जेड माइनस एक्स और वाई माइनस जो भी दे रखा है उसका एक बार देख लेते हैं। बेसिकली चेक करना है अपने को वाई माइनस जेड और डॉट विद जेड माइनस एक्स, क्या ये वैल्यू -1 आ रही है क्या, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वाई डॉट जेड कितना आएगा 1, जेड डॉट जेड कितना आएगा 2 आएगा, वाई डॉट एक्स कितना आएगा 1, जेड डॉट एक्स कितना जाएगा 1। तो ये कट जाएगा, -1 आ रहा है ये वैल्यू, यानी कि जब मैंने बॉम्बे और आगरा ऑप्शन का डॉट लिया तो वेक्टर वाला जो डॉट है वो तो कितना आएगा -1, बाकी सही है, ये ऑप्शन सही। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हमेशा की तरह आईआईटी ने एक बढ़िया सवाल दिया है, और मैं भी जब पहली बार इस सवाल को देखा तो मुझे भी पता चला कि मैं भी क्लास में जो पढ़ाता था गलत नहीं पढ़ाता था, पर आर्गुमेंटेटिव बात जो बच्चे ने बोली वो बताता हूँ। तो फंडा ये है कि भाई जब अपन बात करते हैं वीटीपी की, ठीक है ना, मान लो हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिख रखा है, ए क्रॉस बी क्रॉस, ठीक, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि अपने आप में यूनिक है, ये अपने आप में एक यूनिक वेक्टर, न इसके डायरेक्शन पे डाउट है और द मतलब इसकी वैल्यू पे डाउट है। बेसिकली वो अपन निकाल ही लेंगे कि बी दे रखा है, सी दे रखा है, बी क्रॉस सी यूनिक आता है, यूनिक वेक्टर का क्रॉस विद एक और वेक्टर, अगेन क्रॉस प्रोडक्ट यूनिक आएगा। लेकिन अगर हम जब बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर निकाला कि ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर टू, ठीक है। अब इसमें जब हम बात करते हैं कि दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, तो
क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं वो आप एक बार वैसे बहुत बेसिकली समझिए कि आपने जो लिखा था एक्स का क्रॉस विद वाई क्रॉस जेड, आप ऐसा भी तो लिख सकते थे, लैम्डा इंटू वाई क्रॉस जेड, ठीक है, ये एक वेक्टर, और का क्रॉस विद एक्स वेक्टर आप ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। पहला थॉट ये आता है कि यार वहां गड़बड़ हो गई, वहां 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 से माइनस साइन, हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अपन एक बार ऐसे करके देख लेते हैं। यहाँ पर भी वीटीपी का फंडा पता ही है अपने को, ये जो दूर होते हैं उनका डॉट क्या आता है, पास, मतलब प्लस आता है। एक्स डॉट वाई कितना आ जाएगा, 1, और वो आ जाएगा प्लस के साथ माइनस। जेड डॉट एक्स इंटू वाई वेक्टर आएगा, माइनस जेड डॉट एक्स इंटू वाई वेक्टर आएगा, कितना आ जाएगा ये, ठीक है। ये भी आपका ए वेक्टर चल रहा है, जो अपन ने अज्यूम किया कि ये वाला है, दिस इज आर ए वेक्टर, ठीक है। लेट्स से थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, क्योंकि बच्चों में घबराहट यही होती है कि ए क्रॉस भी बी क्रॉस है, अगर वो हो तो उसकी वजह से हाँ हाँ हर है डी ऑप्शन। अब अपन क्या करें, जैसा कि उसने यहाँ पर ऑप्शन में अपने को हिंट भी दिया है, डॉट विद अपने को ए लेना है या वाई लेना है, तो अगर अपन ने डॉट विद वाई ले लिया, तो अब की बार कितना आ जाएगा, ए डॉट वाई इज इक्वल टू लैम्डा इंटू जेड डॉट वाई, जेड डॉट वाई बने, वाई डॉट वाई कितना है 2 है, यहाँ पर आपका आ रहा है माइनस लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू कितना है, माइनस ए डॉट वाई, माइनस ए डॉट वाई इंटू ये कितना जाएगा, अगेन आपका ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन तो आपका बी वाला आ रहा है। पर फिर भी बच्चे इतनी सी बात पर भी नहीं माने, तो मेरे पास कई बच्चे आए थे, तो उन्होंने पूछा कि सर नहीं सर, थोड़ा थोड़ा और मसाला, पता थोड़ा गर्म मसाला चाहिए, मसाले से काम नहीं चलेगा, गर्म मसाला। तो जब भी हम बात करते हैं दिशाओं की, जैसे इसी केस में अपन देख लें और डायग्राम बना लें, है ना, बहुत प्यारा सा डायग्राम बनेगा, सबके बीच में एंगल 60 है, तो आप एक टेट्राहेड्रन जैसा कुछ इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रन जैसा इमेजिन, एक टेट्राहेड्रन जैसा, ठीक है। तो ठीक है, ये अपन एक टेट्राहेड्रन जैसा बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। सब में आपस में एंगल 60 है, ठीक है। तो 3 वेक्टर ले लेते हैं अपन, 3 वेक्टर अपने काम के हैं, जो कि क्या है, एक्स वाई जेड है, ठीक है, और वाई क्रॉस, ठीक है। तो जो ये वाला वेक्टर में वाई ले, ये वाला वेक्टर में वाई ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला वेक्टर में जेड ले लेता हूँ, और ये वाला वेक्टर में एक्स ले लेता हूँ। बहुत ध्यान से सोचने वाली बात है, कोई जल्दीबाजी ना करें, जल्दीबाजी करेंगे ना तो आपके हाथ से एक एडवांस का क्वेश्चन निकल जाएगा, और भगवान आपको बहुत पाप लगाएगा, ठीक है। तो अब सवाल ये था कि भाई एक वेक्टर है परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई क्रॉस जेड, एक वेक्टर, इतनी इंफॉर्मेशन है, वाई क्रॉस जेड और एक्स। तो वाई क्रॉस जेड अगर आप राइट हैंड रूल यूज करें, वाई क्रॉस जेड ऑब्वियसली बात ही आ जाएगा, ये आपका वाई क्रॉस जेड है, ठीक है। और अब अपन जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे लिखा अपन ने एक्स एंड वाई क्रॉस जेड, तो ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, ये एक्स का इसके साथ, ये इसका उसके साथ, तो मैं एक्स का ले रहा हूँ, एक्स क्रॉस, ठीक है, एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड, आपका आपका ऐसा आ जाएगा, इस तरह से आ रहा है, राइट हैंड रूल है ना, अभी तक बिल्कुल सब सही है, और अपन इन द प्लेन ऑफ एक्स वाई जेड वेक्टर है, वो पता ही अपने को, तो आना ही था, ठीक है, अभी तक सब सही चल रहा है, ठीक। और अभी अभी तक जो अपन ने किया है उसमें बस यही था कि हमारा वेक्टर या तो इधर हो सकता है, उस तरफ भी हो सकता है, पर वो 3D में दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड है ना, ठीक है। तो वेक्टर या तो इस तरफ आ सकता है, उस तरफ भी आ सकता है, पर अभी फिलहाल जो अपने लिया है, ये क्रॉस के हिसाब से, तो क्रॉस वाला साइन अपने को यही दिखा रहा है, ठीक है। तो एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड, ठीक है, तो एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड ये लिखा, तो अपनी तरफ आ रहा है यूं करके। और लीनियर कॉम्बिनेशन से भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन है वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड है ना, माइनस जेड कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है, जेड यहाँ पर एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर, माइनस जेड के साथ ये एंगल 120 हो जाएगा, ये एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग आएगा, है ना, माइनस जेड है आपका, तो वाई और माइनस जेड को जोड़ोगे तो एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग वेक्टर आएगा, ठीक है। ये एंगल कितना आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा, ठीक है, दिस एंगल इज 60। अच्छा, तो वाई और माइनस जेड का सम जो है, वाई और माइनस जेड का सम जो है, वाई माइनस जेड है ना, ये आपका आ जाएगा, वाई और माइनस जेड को ऐड किया, इस आ जाएगा, वही आ रहा था अपना क्रॉस प्रोडक्ट भी वही आ रहा था। अब अपन आते हैं इस चीज पर, ठीक है, कि ए डॉट वाई इंटू जेड माइनस वाई। अब अपना डायरेक्शन तो यहाँ तक फिक्स है, यहाँ तक ये डायरेक्शन तो आ गया, पर ये जो स्केलर नंबर है बच्चों, इसी के अंदर अपना एक एंगल विद जो आंसर है उसका एंगल विद
ऑप्ट्यूज आएगा या एक्यूट आएगा वो छुपा हो। ए डॉट वाई, क्योंकि ये ए डॉट वाई है, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, मान लो आपका ये आंसर है, मान लो ये वाला आंसर है, और अभी तक अपन यही चल रहे हैं, और इसका एंगल विद वाई कितना आ रहा है, एक्यूट आ रहा है, देख पा रहे हो आप? सही है आंसर। पर अगर आपने किया होता, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि ये एंगल 60 ही आ रहा है, ए डॉट वाई ये जो है ये पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया था, एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड इधर आएगा तो वाई माइनस जेड का रिजल्टेंट ये आएगा, और इसी के अलॉन्ग अपना वेक्टर आएगा, ठीक है ना? ओके। और y माइनस जेड एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग ही आएगा, तो इसी तरफ अपना आ रहा है, इसी प्लेन में, y और z के प्लेन में इस तरफ अपना a वेक्टर आ रहा है, ठीक है। और a का एंगल विद जो y है वो कितना है, एक्यूट आ रहा है, ठीक है। तो a और y के बीच का एंगल एक्यूट आ रहा है। पर अगर मैं x क्रॉस y क्रॉस z की जगह y क्रॉस z क्रॉस x कर देता, तब क्या होता, y क्रॉस z तो यही आता ऊपर वाला, और मैंने क्या किया है, y क्रॉस z क्रॉस x। अब पहले मैं यूं कर रहा था, अब मुझे यूं करना पड़ेगा, तो मेरा जो ए वेक्टर उस तरफ चला जाएगा, ऑपोजिट साइड, यानी कि इसके ठीक उस तरफ, वाई और जेड के प्लेन में। ध्यान रखिए ये एक ही स्ट्रेट लाइन है, उस तरफ चला जाएगा। और अब मान लो मेरा वेक्टर ए उस तरफ जा चुका है, ठीक है। तो अब ए वेक्टर का जो एंगल है, तो आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कितना था, वाई माइनस जेड है ना, तो एंगल विद, जैसे ये जेड वेक्टर है, ये आपका माइनस जेड वेक्टर है, ठीक है। ये z, ये माइनस जेड, वाई माइनस जेड किया आपने, वाई माइनस जेड आपका ये देगा। और यहां पर देख लेते हैं एक बार, ये z माइनस वाई आ रहा है, तो अब आपका जो लेमडा आएगा, तो आपका जो लेमडा का वैल्यू आया था, कितना आया था, a डॉट वाई का नेगेटिव आया था। तो आप देख पा रहे हो, अगर आपने ऐसे स्टार्ट किया, तो लेमडा का वैल्यू a डॉट वाई, ए का वाई के साथ एंगल देखिए, एक बार दोबारा देखिए, ए का वाई के साथ, ए उस तरफ है, वाई इस तरफ है, ये वाला एंगल स्वयं 60 था, आपको पता ही एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग जाएगा, ठीक है ना। तो ये वेक्टर में बारह भूल रहा हूँ, z माइनस वाई, मैंने गलत कर दिया, थोड़ा सा मिटाया, थोड़ा सा पार्ट, हाँ, z माइनस वाई लिखते हैं, तो z माइनस वाई ये आपका माइनस वाई, z माइनस वाई क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और ये क्यों आया था, क्योंकि ये आपका x वेक्टर था, और हमने क्या किया था, y क्रॉस जेड क्रॉस एक्स, y क्रॉस जेड ये है, क्रॉस एक्स यूं जाएगा, उस तरफ जाएगा, और बिल्कुल वो सही आ रहा है, z माइनस वाई से आ रहा है। पर अब जो आपका ये ए वेक्टर आ गया है ना, ये भी आपका ए वेक्टर चल रहा है, और इसमें भी लेमडा चल रहा है, ठीक है ना। पर अब जो लेमडा का वैल्यू हमने निकाला वो कितना है, माइनस ए डॉट वाई। तो वाई ये है, और ए का, इस ए वेक्टर का, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है, इनके बीच का एंगल 120 है, उसका एंगल बाइसेक्टर 60 आ जाएगा, और ए और वाई के बीच का एंगल 120 आ जाएगा। तो ए डॉट वाई अगर इस तरह से लेते तो एंगल कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ए डॉट वाई कितना आ गया आपका, नेगेटिव वैल्यू आ गया, सही तो है, ठीक है। चाहे आप जिस भी तरीके से लिखो, आप आपके ए डॉट वाई में वो एक एंगल जो है वहां पर छुपा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो गलत आएगा, आपका आंसर ए बी सी है ना, ओके ना, बाय।